प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कड़ाके की ठंड थी। कश्मीर में गश्त लगाते हुए सैनिकों की एक टुकड़ी पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ रही थी। अंधेरा छा चुका था। दुर्गम रास्ता होने की वजह से सैनिक भी थक चुके थे और ठंड के मारे सभी की कुल्फी जम रही थी। खुसुर पुसुर करने लगे कि काश ऐसी ठंड में कहीं गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। और संयोग देखिए, रास्ते में एक छोटी सी चाय की टपरी जो दुकान नुमा बनी हुई थी वो उन्हें दिखाई दी। सबने कहा, काश ये दुकान का मालिक हमें चाय पिला दे तो। पर नजदीक पहुंचे तो दुकान को ताला था। कमांडर ने भी आदेश दिया सैनिकों को थके हुए देखकर कि तनिक विश्राम हम यहीं पे कर लेंगे। एक सैनिक ने कहा, आपकी इजाजत हो तो दुकान का ताला तोड़कर क्या हम चाय पी सकते हैं? कमांडर ने क्रोधाभिभूत होते हुए उसकी तरफ देखा, सहम गया, पर हिम्मत करके बोला कि हम आखिर इन लोगों की सुरक्षा के लिए तो काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, इतना तो हमें भी हक बनता है। और एक चाय में क्या हो रहा है? हम मुश्किल से 12-13 लोग हैं। इतना तो अधिकार हमें होना ही चाहिए। हम कौन सी इसकी दुकान लूटने के लिए आए हैं? कमांडर ने देखा कि सभी की इच्छा ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड के अंदर गर्मा गर्म चाय पीने की है। आखिर जब कमांडर ने कुछ नहीं कहा तो दूसरे ने कहा कि आज के दिन कुछ नहीं होता है, हम ताला तोड़ देते हैं और यदि इसमें दूध वगैरह सब कुछ है तो हम क्यों नहीं चाय पी लें। दूध नहीं मिला तो कम से कम गर्म पानी तो करके पी सकते हैं ताकि हमारी ठंड दूर हो जाए। ताला तोड़ दिया गया। दुकान के अंदर दूध भी बर्फ जम चुका था, बर्फ में परिणित हो गया था। गैस जलाया गया, दूध को गर्म किया गया, फर्स्ट क्लास अदरक वगैरह सारी चीजें वहां पर थी ही। चाय बनाई गई। बिस्किट के पैकेट्स भी पड़े थे। सबने एक एक पैकेट बिस्किट का भी लिया और चाय की चुस्कियों के साथ बिस्किट खाए और अपने अगले गंतव्य स्थल की तरफ निकल पड़े। कमांडर अत्यंत दयालु स्वभाव का था। उससे किसी का नुकसान देखा नहीं जाता था। जैसे ही सारे निकल गए और अंत में जब कमांडर निकलने लगा तो टेबल के ऊपर उसने 500 की 2 नोट रख दी और चल दी। रात को 4:30-5 के करीब ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच चुके थे। इधर प्रातःकाल चाय टपरी का जो मालिक था वो आया, अत्यंत गरीब, और उसने वो टपरी भी किराए से ली थी चलाने के लिए ताकि दिन भर कुछ बेचकर उसका गुजर बसेरा हो जाए और टपरी के मालिक को भी मेहनताना वो दे सके। आया, पर जैसे ही उसकी नजर टूटे हुए ताले पर पड़ी घबरा गया कि हे भगवान, आज तो मेरी दुनिया ही लूट गई। लगता है रात को कोई लुटेरे आए होंगे और उन्होंने मेरी टूटी फूटी जो दुकान थी वो भी लूट ली है। पता नहीं क्या क्या नुकसान किया होगा।
हालांकि 2-2.5 हजार से ज़्यादा मटेरियल नहीं था, टेबल, कुर्सी, चाय, बिस्किट वगैरह समस्त वस्तुओं को पकड़कर, पर उसके लिए तो वो 2-3 हजार भी बहुत थे। पूरे महीने भर का राशन लाके वो रखता था, चाय पानी का, और अभी तो 3 ही दिन हुए थे लाए हुए। सोचने लगा, अब क्या करूं, मैं अपने बेटे का इलाज कैसे करूंगा। और वो पहले दिन इसीलिए नहीं आया था क्योंकि डॉक्टर ने कहा कम से कम तुम 1000 रुपए लेके आओ तो इसका इलाज मैं कर पाऊंगा। और वो इसलिए आया सवेरे सवेरे कि दुकान का कुछ सामान बेच के कम से कम 1000 रुपए तो मिल जाए और मैं अपने बेटे का इलाज कराऊं, क्योंकि परिवार का सदस्य ही नहीं रहेगा तो मैं जीकर क्या करूंगा। और ये सब कुछ कमाते किसके लिए है, अपने परिवार के लिए ही तो है ना। तो बेटे की जान बचाने के लिए, बेटे का इलाज करने के लिए अपनी दुकान का ही सामान इकट्ठा करके बेचने के लिए उसने दुकान की तरफ कदम बढ़ाए, पर देखा ताला टूटा हुआ है तो तरह तरह के विचार उसके मन के अंदर आने लगे। आखिर अंदर जाकर देखता है तो 2-3 जो बिस्किट के पैकेट थे वो नहीं थे, बाकी का सारा सामान वैसा की वैसा पड़ा था। चाय का पतीला, किसी ने चाय बनाई है और पी के चला गया है, उसे एहसास हो गया पर मेरा नुकसान नहीं किया, ये समझ गया। सोचने लगा क्या क्या बेचूं। इतने में उसका ध्यान टेबल के ऊपर पड़े 500 की 2 नोट की तरफ पड़ा। आश्चर्यचकित होकर देखने लगा, विचार बदल गए। भगवान का शुक्रगुजार होते हुए बोलने लगा कि प्रभु आप साक्षात आए थे और आपको कैसे पता मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। भगवान मेरे यहां आकर चाय पी के चले गए और 1000 रुपए दे के चले गए। बड़ा खुश हुआ। अपना मिशन समाप्त कर सैनिकों की टुकड़ी वापस आ रही थी। उजेला होने की वजह से उनके पैर भी अब फटाफट चल रहे थे। जब दूसरे दिन यह व्यक्ति अपने बेटे को एडमिट करा के इलाज वगैरह कराने के लिए डॉक्टर को पैसे दे के आया, वापस अपनी दुकान पे बैठा ही था और ये सायंकाल के समय वापस लौट रहे थे। सबने चाय का ऑर्डर दिया और ये मस्त गुनगुना रहा था, गाने गा रहा था, मस्ती में था, क्योंकि आज डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। सैनिकों ने उसे गुनगुनाते हुए और गाते हुए देख आखिर पूछ ही लिया कि भाई क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। उस चाय वाले ने कहा कि आप नहीं जानते मेरी खुशी का पारावार क्यों है, क्योंकि मुझे 1000 रुपए की जरूरत थी और मैंने सबसे मांग लिया पर कोई भी मुझे देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल था, वो मौत के मुंह में चला गया था और डॉक्टरों ने कहा कि जब तक आप पैसे नहीं भरोगे तब तक इसका इलाज हम नहीं कर पाएंगे। मैं दुकान का सामान बेचने के लिए जैसे ही दुकान पर आया तो देखा ताला टूटा हुआ था, पर मेरा नुकसान ताले तोड़ने वाले ने बिल्कुल भी नहीं किया। वो सिर्फ चाय पी के चले गए। मुझे लगा किसी ज़रूरतमंद को चाय की तलत लगी होगी और उसने ताला तोड़ के ये सब कुछ काम किया। पर जैसे ही मेरा ध्यान टेबल के ऊपर पड़े 500 की 2 नोट के ऊपर पड़ा तो मैं समझ गया ये तो प्रभु की लीला है। प्रभु ने ही आकर चाय पी है, भगवान ने ही आकर चाय पी है और उन्हें पता था मुझे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए की जरूरत है और उन्होंने वे 1000 रुपए रख दिए। सभी सैनिक कमांडर के पास देखने लगे। कमांडर ने आंखों ही आंखों से इशारा करते हुए उनको चुप रहने का आदेश दिया। यदि किसी की श्रद्धा उन 1000 रुपए को देखकर भगवान के प्रति बढ़ रही है तो उन्होंने मौन रहने में ही अपना मिशन
कामयाब हो गया ये समझ लिया। चाय पीकर, चाय की चुस्कियां लेकर वे वहां से चल पड़े। पर कमांडर सोचने लगा, भगवान मदद करने के लिए हम जैसे बंदों को निमित्त बनाते हैं, इसलिए हमें हर एक की मदद करते रहना चाहिए। क्या पता आपके छोटी सी मदद से सामने वाले का जीवन समुज्वल बन जाए, उसके घर की समस्याएं समाप्त हो जाए, उसके जीवन के अंदर एक अलग सी रोशनी जागृत हो जाए। जो उजड़ता हुआ उसका संसार है वो उजड़े नहीं, घर के अंदर आलोक से आलोकित हो जाए। इकलौते बेटे की जान यदि उन चंद पैसों से बचती है तो भगवान का ही कहना होगा, निमित्त वो हमें बनाता है और इस तरह से हमारी तरफ से वो मदद करवाता है। भगवान तो हम नहीं बन सकते, पर भगवान के फरिश्ते जरूर हम बन सकते। इसलिए दोस्तों, हमेशा किसी ना किसी को, कुछ ना कुछ जरूरतमंदों को आप जरूर मदद करते चले जाइए। यही मदद की हुई आपकी इस जन्म में तो साथ देती ही है, अगले जन्म में भी ये मदद हमें काम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।